अंदाज़ा होगा इस ट्रेनिंग के बाद दरअसल कि रेडियो एज अ मीडियम, मास मीडियम, एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और कितना अहम है इस वक्त के मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। स्टूडियो में जब आप बैठते हैं तो बैठने का पोस्चर बहुत काउंट करता है। आप किस फ़िक़े से ताल्लुक़ रखते हैं ये आप कभी भी नहीं बताते और ना ये ज़ाहिर होना चाहिए। PYCA जो कि नौजवानों के लिए काम करता है, आप इनके ट्विटर अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें और साथ ही bolojwan.com एक वेबसाइट है, प्लस ये कि बोलो जवान का एक ऑनलाइन रेडियो आने वाला है वेरी सून और आपको उसकी प्रमोशन उस वेबसाइट पे भी दिखाई देगी, पेज पे भी दिखाई देगी, ट्विटर अकाउंट पे भी, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। और अगर इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट रेडियो एज अ जर्नलिस्ट, एज अ ब्रॉडकास्टर, तो you can approach them as well. Today, it's an immense pleasure for me to be the part of the 2-day workshop organized by PYCA. इससे पहले मेरे माइंड में ये था कि in the modern age of internet, रेडियो आहिस्ता आहिस्ता इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा, मगर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि with the use of modern technology, we can even boost our audience of radio, and through our voice, the voice power, we can create an impression or impact in our society. मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ वाह में PYCA की तरफ से इनकाद करदा रेडियो इन द एज ऑफ इंटरनेट पे ट्रेनिंग हासिल की है और ये ट्रेनिंग बहुत ही यूज़फुल रही है मेरे लिए। इसमें मैंने ये सीखा है कि एथिक्स क्या होती हैं कोई भी FM रेडियो पे किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए, या जब हम अगर अपना कोई FM रेडियो लॉन्च करना चाहते हैं तो उसका स्टूडियो हम कैसे बना सकते हैं, किसी भी तरह का हमने अगर प्रोग्राम करना है तो उस प्रोग्राम के कंटेंट्स क्या होंगे, उस प्रोग्राम को हमने कैसे मैनेज करना है, उसमें टाइम मैनेजमेंट क्या होगी, गेस्ट्स के साथ हमने कैसे डील करना है, प्रोग्राम को हमने कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसको आगे प्रोपेगेट करना है और कैसे उस प्रोग्राम को हमने जाके एंड करना है।